हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मयंक लॉहलिक। आप सभी का मयंक लॉहलिक में बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी अभी तैयारी कर रहे थे यूपी पीसीएस जे के लिए, और उनका अगर यूपी पीसीएस जे में आंसर की में स्कोर अच्छा है तो उनको बहुत बहुत बधाई। और अगर आपका आंसर स्कोर आपको लगता है कि आपके अनुरूप नहीं है, या फिर आप जितना अच्छा कर सकते थे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार पीसीएस जे का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। और अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे थे यूपी पीसीएस जे के लिए, तो उस पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखेंगे तो आगे इस पीसीएस जे को क्लियर करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता देना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ऑनलाइन हमें एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है वो 27 से अप्लाई करना है, 27 फरवरी 2023। और इसके बाद जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम के वो भरने की, वो 27 मार्च है, यानी कि पूरा आपको 30 डेज़ का टाइम है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। लास्ट डेट तक मत जाइएगा, उससे पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसी हमारी रिकमेंडेशन है आपको। और उसके अलावा जो कुछ चीज़ें और आपको जाननी है वो ये कि टोटल कितनी पोस्ट हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अनारक्षित वर्ग की 61 पोस्ट हैं, और इन टोटल अगर हम देखें तो 155 पोस्ट हैं। टोटल जो सारे वर्गों की मिला कर के अनारक्षित वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, सबकी मिला करके टोटल 150 पोस्ट हैं, जिसमें 61 जो है वो अनारक्षित हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं इसमें एज से रिलेटेड। इसमें न्यूनतम जो उम्र है वो 22 वर्ष है, यानी कि जिनका 22nd कंप्लीट हो चुका है और जिन्होंने लॉ की डिग्री ले ली है, जो एलएलबी की डिग्री ले चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा एज मिनिमम जो है वो 22 है, और मैक्सिमम जो एज है वो 35 होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको आरक्षण मिल रहा है या अनारक्षित श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 40 वर्ष है, यानी कि 40 जो है मैक्सिमम ईयर्स उनके लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये भी बता रखा है कि जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 ईयर्स होगी, वो मैक्सिमम हर जगह यही है। तो आपको जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होंगे। तो जो पहला जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। उसके अलावा जो सेकंड पेपर होगा वो लॉ का होगा और टोटल 150 मार्क्स का होगा। ओएमआर पे ऑब्जेक्टिवली आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। और इसके बारे में और हम जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा। जो हमारा सामान्य ज्ञान है, यानी जो जनरल साइंस है, उसमें ये आएगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। उसके अलावा प्रारंभिक सामान्य ज्ञान या एलिमेंट्री जनरल साइंस। और लॉ में हम देखें तो लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये भी आएगा। एंड देन उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, एंड उसके बाद कमर्शियल लॉ। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, और मेंस के बाद आपको इंटरव्यू एग्ज़ाम में बैठना होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी बिहार पीसीएस जे के नोटिफ़िकेशन के बारे में, जो हमें बताना ज़रूरी था। और अब तक हमने आपकी बहुत हेल्प करी है। मयंक लॉहलिक चैनल पर आपकी बहुत हेल्प हुई है यूपी पीसीएस जे में। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि बिहार पीसीएस जे के एग्ज़ाम में भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमें प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आगे हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। आपकी तैयारी में हम ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेंगे।